अरुण माथुर जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अरुण जी बहुत स्वागत, और साथ में हमारे सहयोगी भारत मंडपम से प्रीति चौहान भी जुड़ी हुई हैं। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इन क्षणों को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। देखिए G20 का भव्यतम आयोजन हो रहा है और इसकी साक्षी न सिर्फ भारत देश बन रहा है बल्कि संपूर्ण विश्व बन रहा है और भारत की मेजबानी देख रहा है। और इस मेजबानी में संस्कृति की भी झलक है और साथ साथ हम विकास की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो G20 की जो हमें आज की तारीख में नेतृत्व है हमारे हाथ में जी। कोई इको आ रहा है, मेरे को लग रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो G20 की हमारे पास आज की तारीख में लीडरशिप है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो बातचीत से निकलने वाला है। देखिए, 2-3 चीजें हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये विश्व में एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद यहाँ से होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो विश्व की बहुत बड़ी ताकत, इकोनॉमिक, मिलिट्री और हर प्रकार से एक साथ यहाँ पर केंद्रित होकर के दिल्ली में आई हुई है, और जो भी बातचीत होगी, जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा, वो बहुत दूरगामी उसका असर होने वाला है। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने जो इसका स्लोगन दिया है, लोगो दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, वो एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी तरफ से कि हम जो हैं सदैव से शांति के पक्षधर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री ने कई जगह कहा है कि जो अभी जो आज का युग है वो बातचीत का युग है, वार्तालाप संवाद का युग है, युद्ध का युग नहीं है। तो ये तमाम चीजें हम अपने बिल्कुल, और यही वजह है सर शायद कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें मध्यस्थता का काम भी बखूबी भारत ने किया। मैं आपके पास लौटती हूँ सर। हमारे साथ में प्रीति चौहान भी जुड़े हुई हैं, संवाददाता सहयोगी, ग्राउंड से एक्टिव हैं, लगातार सुबह से ही कवरेज कर रही हैं। प्रीति, किस तरह की तस्वीरें आप साझा कर रही हैं, क्योंकि जो लाल कालीन संपूर्ण विश्व के लिए भारत ने बिछाया है उस पर संपूर्ण विश्व अपनी चहलकदमी दिखा रहा है और विश्व की नजर भारत पर है। सबसे पहले तो बहुत गर्व करने वाला पल है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे भारत के लिए, क्योंकि आप सोचिए अब से कुछ वर्षों पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत वैश्विक तौर पर विश्व का नेतृत्व करेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। अभी अभी आप तस्वीरें भी दिखा रही थी, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके आए, तकरीबन 9:30 बजे से 10:30 बजे के समय के बीच। प्रीति, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान है, आपके पास में तुरंत वापस आती हूँ। अनुज जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका पर पूरे विश्व का फोकस रहता है, या तो चाइना पर रहता है या तो अमेरिका पर रहता है। 2000 और अब 2023 सालों के बाद अमेरिका ने अपनी ट्रीटी को दोहराया है, लेकिन इस बार उस ट्रीटी में अमेरिका ने सामने चाइना को नहीं, चुनाव भारत का किया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अभी तक अमेरिका का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब भारत की जो भूमिका है विश्व के जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मैटर्स में, वो एक बहुत तेजी से उभर करके आई है। भारत का कद जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, और एक वजह उसकी ये है कि जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो भारत को चूज कर रहा है। दूसरा जो बात बताता हूँ वो ये है कि सामरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और हर तरीके से चीन की और अमेरिका की एक कंपटीशन है। चीन की एक स्टेटेड पॉलिसी है, उनकी डिजायर है कि 2050 तक वो दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बन जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारतवर्ष की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, तीसरी जो बात यह है कि जो
जियो स्ट्रेटेजिक फोकस है या जियो स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वर्ल्ड का, जी। वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गया है। और जब इंडो पैसिफिक में आपका जियो स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो आप देखेंगे कि इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑटोमेटिकली उभर करके सामने आता है। इसलिए हम हर एक ग्रुप में एक अलग से अपनी स्थान देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यही वजह है। सर मैं आज एक भारत चीज वर्ष- और आपसे समझना चाहूंगी, वाघ नख का मैं यहाँ पर जिक्र ना करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय भारत में है, ऋषि सुनक भारत में है, और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो वाघ नख जो कि शिवाजी महाराज का अस्त्र हुआ करता था, जिससे 1659 में उन्होंने विजय हासिल करी थी अफजल के खिलाफ, उसको वो वापस कर देंगे इंडिया को। इस पे सहमति बनी है। यानी कि भारत की जो भूमिका है वो न सिर्फ अमेरिका स्वीकार कर रहा है, बल्कि तमाम और देश भी बाहें पसार कर भारत की भूमिका, सशक्तता, साहस और शौर्य को स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा था कि जिस तरह से भारतवर्ष का कद बढ़ा है जी, आर्थिक रूप स्तर पे, सामरिक स्तर पे, मिलिट्री पावर के तौर पे, और एक ऐसी कूटनीतिक शक्ति के तौर पे जो कि इस बिखरे हुए विश्व में विश्व के हर ग्रुप के साथ तालमेल बैठा करके और अपना काम आगे कर सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ही सुनक पहुंचे भारतवर्ष, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। मैं ब्रिटिश हूं, लेकिन मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। तो उन्हें अपने सनातनी होने पर गर्व है, और ये एक बात वो समझते हैं। और दूसरी बात मुझे समझ रहे हैं कि जिस प्रकार की मंदी से पूरा यूरोप, ब्रिटेन और कुछ हद तक चीन भी गुजर रहा है, उसमें उनको लगता है कि भारतवर्ष का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, और जो हम 6 और 7% के बीच में अभी भी आज की तारीख में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उससे उनको काफी अपेक्षाएं बिल्कुल सर, हैं। यहाँ पे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ का जिक्र किया, मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी। देखिए, जो आर्थिक जानकार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो 2023 का अंत होगा, इसमें अमेरिका की जीडीपी की हम बात कर लें या अन्य देशों की जीडीपी की बात कर लें, उनकी तुलना में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने वाली है। और आज जब हम G20 को लगातार कवर कर रहे हैं, प्रीति चौहान ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई हैं, साथ में कल हमारे एक सहयोगी दीपक भी गए हुए थे, उन्होंने जो आर्ट गैलरी हमें दिखाई उसमें ओडीओपी के प्रोडक्ट, साथ में ओडीओपी जिस तरीके से माफ कीजिएगा यूपी के अंदर चल रहा है, स्टार्ट किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स को जो है हाईलाइट किया गया है, साथ में हमारे इतिहास को भी हाईलाइट किया गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या G20 को एक वैश्विक बाजार के तौर पर भी पेश करने की कवायद है? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि G20 को वैश्विक बाजार की करने की कवायद नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। 75% जो विश्व का बाजार G20 में ही है, 8% विश्व की जनसंख्या G20 में है, 85% आपका जीडीपी G20 में है। मैं ये बता रहा हूं कि हम इस बात को करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतवर्ष को एक सेफ, अच्छा बाजार फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रोजेक्ट कर सके, और इस बात में हम सफल हो रहे हैं। दूसरी बात, हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को विश्व के सामने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है।